हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल को चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है संसाधन। तो हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर सॉरी हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन के प्रकार, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। तो हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा, मिट्टी, वन इत्यादि। ऐसे जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला विकास और उपयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपयोग के आधार पर और चौथा वितरण के आधार पर। तो हम लोग बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। पहला है विकास और उपयोग के आधार पर। तो विकास और उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संसाधन। वैसा वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे झारखंड में कोयला, महाराष्ट्र में दक्कन मस्टार सॉरी महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी इत्यादि, ये सब वास्तविक संसाधन है। विकास और उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संसाधन पर है और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वैसा संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम तथा केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट एक प्रकार का संभाव्य संसाधन के एग्जाम्पल हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन। वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होती है, जैव संसाधन कहलाती है। जैसे पौधे, जंतु और मानव इत्यादि, ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल इत्यादि। अब लोग तीसरा देखेंगे उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका प्रयोग दोबारा हम कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा इत्यादि। नवीकरणीय संसाधन के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसे हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं एवं उनका भंडार सीमित है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। यहाँ जैसे में दिया है पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये सब अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल हैं। और तीसरा है चक्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल। अब हम लोग 3 ठो पढ़ लिए और चौथा पढ़ेंगे वितरण के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो वितरण के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सर्वव्यापक संसाधन। वह संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु। दूसरा स्थानिक संसाधन। वैसा संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, तांबा इत्यादि, ये सब स्थानिक संसाधन। जैसे कि लोहा, तांबा और भी अयस्क हैं जो हर जगह नहीं पाया जाता है, निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है, इसलिए हम इसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। और वायु को हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नए निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। जैसे प्रौद्योगिकी भी
प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग प्राकृतिक पदार्थों को वास्तविक रूप बदल कर और हम लोग बनाते हैं, एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग संसाधन को 3 भागों में बांटे थे। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। तो हम लोग 2 पढ़ लिए और हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, मानव संसाधन। मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। याद रखिएगा, नोट में दिया हुआ है कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? 2016 में। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए, मतलब पुनः बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि मतलब हमको संसाधन का अधिक ज़्यादा खर्च नहीं करना है और उसका संतुलन बनाए रखना है, ताकि हम भविष्य में उसका उपयोग कर जाएं या हमारे आने वाला पीढ़ी उसका उपयोग करे। इसी को संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास को कैसे संतुलन में रखा जाए, इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहली बार। तो पहली बार पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुई थी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।